स्वयं को समेटकर फिर से अपने घर में, जहाँ स्नेह का दरिया, ज्ञान का सागर, सुखों का सिंधु विराजमान है। बाबा से आती हुई रमणीक रमणीक भिन्न भिन्न रंग की किरणें, वो ज्ञान की गुंजार मुझ पर आकर केंद्रित हो रही है। मैं बिंदु और वो भी बिंदु, आत्मा और परमात्मा का बहुत काल के बाद का ये मधुर मिलन, 5000 साल के बाद का मधुर मिलन। दिल से स्वीकार कर लेती हूँ इस मिलन को और समा जाती हूँ उस शिव में, हर अपने भाई बंधुओं के लिए, जगत कल्याण के लिए श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा करती हुई बाबा को लेकर आ जाती हूँ नीचे। वो प्रभु बंध गया है मेरे स्नेह में, आ गया है नीचे इस धरती पर, आबू तीर्थ धाम में, हिस्ट्री हॉल में भगवान सन्मुख पधारे हैं। क्या नशा है, क्या खुमार है, क्या अदा है। एकाग्रता के आसन पर आसन आज के महावाक्यों का हम वर्णन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उसको धारण कर औरों को कराते हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का, आपके सिवा आपको अर्पण मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 26 अप्रैल 2025 के महावाक्य हैं, बहुत ही पावरफुल महावाक्य हैं आज के भी। देखते हैं। मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे प्यारे बाप दादा, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, अब ईश्वर की गोद में आए हो, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो देवी गुण भी चाहिए। तो आज बाबा ने कौन सी बात पर फोकस किया है ज्यादा, क्या कहेंगे? कौन सी बात पर बाबा फोकस कर रहे हैं? पहली लाइन में ही आ गया, बताएं जल्दी से। मैंने बार बार कहा है कि तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वेरी पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाबा ने आज बार बार बोला है। बाबा ने कितना उलाना भी दिया है कि देखो मेरे बच्चे इतनी बात भूल जाते हैं। कौन हो तुम? पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण, है ना? तो पुरुषों में उत्तम बनने का पुरुषार्थ करती हुई मैं संगम होगी, योगी ब्राह्मण हूँ, बस इतना याद रहे। इसके साथ बाबा क्या कहना चाहता है? बाबा हमें समय के लिए अटेंशन दे रहा है। संगम युग युग याद करना, इसका मतलब क्या? हाँ, क्यों संगम युग याद करें हम? क्योंकि संगम युग याद करने से समय क्या अटेंशन रहता है, कौन सा समय चल रहा है। फिर अटेंशन ये रहता है कि मैं किस युग में जाने वाली हूँ। मुझे ये अटेंशन रहता है कि मैं किसकी गोद में पल रही हूँ, कौन मुझे पालना दे रहा है। मुझे संगम युग याद रहने से सब कुछ याद रहता है। मुझे कलयुग भी याद रहता है कि क्या मेरे वो दिन थे पुराने जन्म के। हाँ, कैसे रो रो के वो दिन निकाले थे और आज कैसे भगवान का साथ है। कैसे भक्ति में कहा था कि एक बूंद के प्यासे हैं और कैसे सागर मुझ में समा रहा है। तो संगम युग की याद में देखो तो सब कुछ आ जाता है ना? आ रहा है ना? हाँ, जैसे जैसे हमने जितना एग्जाम्पल दिया आपको भी आ रहा है ना ऐसे। तो संगम युग याद करने से और क्या क्या याद आता है, इस पर चिंतन चलाना है हमें आज। हाँ, बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत संभाल करनी है और क्यों? क्या कहेंगे बताओ? क्या संभाल करनी होती है? बाबा ने तो कहा है कि सारे दिन में दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो। देखो हमारे चार्ट का पॉइंट था। बाबा ने कब से ये चार्ट में लिया है, 1-2 महीने ऊपर हो गया और आज बाबा देखो फिर से वही याद दिला रहा है कि पाप कितने हुए। आज बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा है कि पूरे दिन में आपने किसी को दुख तो नहीं दिया है, पाप तो नहीं किया है, वो चेक करके बताना है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था कि देखो भगवान एडवांस में हमसे क्या क्या करा रहा है। हाँ, इतना अच्छा चार्ट करवा रहा है हमसे, है ना? तो देखो बाबा क्या कहते हैं, सारे दिन की दिनचर्या में कोई पाप कर्म तो ना हो, ये संभाल करनी है। क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है ना? सदा उसको धर्मराज के रूप में भी देखो कि बाबा का धर्मराज का रूप कैसा होगा। जो आंखें सदा हमारे सामने प्यार बरसाती थी, वो आंखें पत्थर सी हो जाएगी। हम कहेंगे बाबा बाबा, लेकिन बाबा बहरा हो जाएगा, बाबा सुनेगा ही नहीं हमें।
क्योंकि जब उसने कहा तब हमने नहीं सुना ना, फिर वो भी अपने कान बंद कर लेगा, तो वो सीन क्या हम सहन कर पाएंगे क्या? हम नहीं सहन कर पाएंगे उसको। इसलिए क्या अभी से बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। कल भी बाबा ने पूरी मुरली श्रीमत पर चलाई, आज भी बाबा श्रीमत के बारे में भी कह रहे हैं। पूरी मुरली में श्रीमत के लिए कहा गया है ना। तो हमें क्या संभाल रखनी है, तो और क्या क्या संभाल रखेंगे बताएं। ब्राह्मण जन्म में हमें और क्या क्या संभाल रखनी होती है, जल्दी से बताएं सभी। जल्दी से अपना माइक ओपन करें, क्योंकि हमें फिर डिस्कशन करना है चार्ट का भी, फिर टाइम भी चाहता है। आप लोग जल्दी जवाब नहीं देते हो, बहुत टाइम वेस्ट होता है, पता है आपको? ब्राह्मण का एक जी सेकंड दीदी, मतलब ओम क्या होता है? शांति। जी। व्यर्थ बातों से काल ब्राह्मण का बनने के बाद हमारी चलन के ऊपर बहुत अटेंशन देना होता है। जैसे कि आज पापा ने कहा ना कि मीन्स कोई कोई बच्चे कहते हैं कि हमारी आवाज बहुत बड़ी है, तो वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे डिससर्विस होती है। क्योंकि एक बार बाबा ने कहा था ना कि साइंस के साधन अगर अपनी वॉल्यूम लो और हाई कर सकते हैं, तो क्या हम साइलेंस के बल से वो नहीं कर सकते हैं? जी। और तो बहुत सारी श्रीमत है, उन्हों का पूरे ही दिन में ब्राह्मण बनने के बाद अटेंशन देना पड़ता है। पूरे दिन में हमें और क्या क्या संभाल करनी है बताएं, पाप कर्म के सिवाय। स्पेशली दीदी हमारे व्यवहार पर ही सबका अटेंशन जाता है, क्योंकि हम मॉर्निंग में इतना अच्छे वाइट ड्रेस पहन के जाते हैं और थोड़ा सा देह भान या माया के वश होकर के कोई उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, कर देते हैं। सभी का अटेंशन देखो ऐसे ही जाता है कि ये सेंटर पे जाती है और ऐसे मुख से निकल रहा है, तो उस बात पे बहुत ही अटेंशन देना चाहिए। जी। ठीक है ना। और अपनी चलन पर अटेंशन रखना है, अपने चेहरे पर अटेंशन रखना है, संभाल रखनी है। अब हम कौन से वस्त्र पहन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे बैठे हैं, किस दृष्टि से किसको देख रहे हैं, क्या वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। और आज तो बाबा ने कमाल ही कर दी। बाबा ने कहा आपका एक एक संकल्प चेक करो। इतनी सूक्ष्मता में बाबा ले जा रहा है कि आपका एक संकल्प चेक करो कि क्या वो प्रभु पसंद है। कहा ना वरदान में बाबा ने आज। तो मतलब इतनी संभाल, तो बाबा इतनी सूक्ष्मता में हमें ले जा रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। हाँ, सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है, देखो ऐसे हमारा पुरुषार्थ जैसे आगे बढ़ रहा है, बाबा हमें और सूक्ष्मता में ले जाएगा, और सूक्ष्मता में ले जाएगा, है ना। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं। तो पूरा दिन ये संभाल रखनी है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि याद क्या रखना है, क्या याद करने को कहा? मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमारी हूँ, है ना। पूरा दिन इसका नशा चढ़ाए रखना है। बाबा ने आज उलाना दिया है कि बच्चे भूल जाते हैं, है ना। और अब क्या कहा, हमें ये चेक करना है कि किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितने परसेंटेज चलते हैं, आज बाबा ने ये नया चार्ट बताया। हाँ, कितना परसेंटेज मैं श्रीमत पर चलती हूँ। तो हम जो भी परसेंटेज चार्ट में निकालते हैं वो कहीं ना कहीं श्रीमत से अकॉर्डिंग ही है। तो उसका अगर हम परसेंटेज लिखते हैं कि हाँ शुभ संकल्पों का खाता कितना जमा किया, तो जहाँ जितने शुभ संकल्प है उतना परसेंटेज हम लिखे। सपोज 40% हम लिख रहे हैं, मतलब बाकी का 60% क्या था? श्रीमत नहीं थी, परमत भी नहीं थी, तो क्या थी? मनमत थी। या तो व्यर्थ चल रहा था, कुछ ऐसा गड़बड़ चल रहा था, है ना। तो ऐसे परसेंटेज में हमें आज बाबा को ये सारे उत्तर देने हैं। फिर बाबा ने कहा रावण मत पर तो नहीं चलते हो, 3 प्रश्न पूछे हैं। दुख तो नहीं देते, श्रीमत पर कितना परसेंटेज चलते हैं, और रावण मत पर तो नहीं चलते हो। हाँ, बाबा के मत शांति पर भी दीदी, चलते हैं। एक सवाल है हाँ, इस पर। जब हम क्लास करते हैं, मुरली क्लास करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, बाबा की बुक पढ़ते हैं, उस समय जो हम करते हैं वो तो हम पाप नहीं करते और पुण्य भी नहीं करते, फिर वो कहाँ लिखेंगे या उसको पुण्य के इसमें ही लेंगे? ये आप उसको पुण्य में ले सकते हो, क्योंकि अगर आपकी एकाग्रता पूरी है तो आप हम्म। वाइब्रेशन क्या क्रिएट कर रहे हो। सपोज आप बैठे हो, आप कहीं जा रहे हो, आपने परफ्यूम लगाया है, मोगरे हम्म। मोगरे का परफ्यूम लगाया है, तो वो स्मेल कौन सी देगा? मोगरे की ही देगा। जी। तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मोगरा लगाया है मैंने, वो अपने आप आएगा। ठीक है। वैसे जब हम हाँ। कोई अच्छा कर्म करते हैं, चलो इसमें हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कर्म नहीं कर रहे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हम लिख हाँ। रहे हैं, है ना। जी। तो हम पुण्य जी। कर्म ही कर रहे हैं, वो पाप कर्म के खाते में थोड़ी जाएगा ना, तो वो व्यर्थ में जाएगा। वो जी। व्यर्थ में, जी। वो हम अपना समय सफल कर रहे हैं। क्या कर हाँ, रहे हैं? तो वो पुण्य के ईश्वरी खाते में श्रीमत पर। जाएगा। हाँ, जी। वो पुण्य कुछ के अच्छी खाते में। पॉइंट्स याद आई और बाद में सब
हाँ, पूरा किसी से हो चिंतन जाता है करते हैं। तब अपन लिखते हैं, हाँ, वो सब पुण्य के खाते में जाएगा क्या? हाँ, पुण्य मुझे के कब खाते से में ये जाएगा। सवाल पूछना था कि हम कोई बुक पढ़ते हैं या ऐसे करते हैं तब हम पाप भी नहीं करते, पुण्य भी नहीं करते, पर हम राइटिंग या ऐसे करते हैं, तो हुँ। उसको किस में गिनना है? हाँ, आप पुण्य में गिन सकते हो क्योंकि वाइब्रेशन कौन से क्रिएट कर रहे हो उस वक़्त, हाँ, जो क्योंकि सारा लिखेंगे खेल पढ़ेंगे वही वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन रहेंगे ना हाँ, दिमाग में है तो। ना? हाँ, बस जी, उस वक़्त अगर हमारी एकाग्रता है हमारे मन कहीं और जा रहा है, मैं लिख रही हूँ, तो वो वाइब्रेशन जी, क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो वो मिक्स वाले वाइब्रेशन जा रहे हैं, है ना? लेकिन मैं जी, बहुत एकाग्रता से लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, बहुत आनंद आ रहा है मुझे, है ना? तो वो एक जी, प्रकार का योग हो जाता है। उसको योग में काउंट नहीं करना है, लेकिन हमारे हाँ, वाइब्रेशन शुद्ध होते हैं उस वक़्त, है ना? जी, और वाइब्रेशन से तो ओके, हम सेवा करते हैं प्रकृति की, हाँ, है? जी, ठीक है। जी, ओम फिर शांति। आगे बाबा ने कहा ओम शांति। फिर हम लास्ट में ना चार्ट एक बार चार्ट देख लेते हैं, तो सभी के जो भी प्रश्न है फटाफट पूछ लेना। पहले मुरली खत्म कर लेते हैं, ठीक है? बाबा ने कहा क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो एक का 100 गुना हो जाता है। विकर्म क्योंकि यहाँ फायदा है तो एक का 100 गुना है, यहाँ नुकसान है तो भी एक का 100 गुना है। तो यहाँ संगम पर ये बात हो जाती है। यहाँ बैठते बुद्धि में ये रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी सदा याद किसको रहती ही नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर देवी गुण भी धारण करना है। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, यह भी सबको याद नहीं, है ना? हाँ, नहीं रहती। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। यह याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बस इतना ही याद रहे कि मैं कौन हूँ, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। इतना याद रहे ना, तो भी अहो सौभाग्य। तो आज अपना सौभाग्य खिलाएंगे। और हाँ, जैसे तो हम पद्म पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, तो सौभाग्य शब्द तो हमारे लिए छोटा है, लेकिन आज बाबा ने बोला है इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा दिन या क्या याद करेंगे। हाँ, मैं पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण, भगवान मेरे साथ है। कौन मेरा साथी बना है ना? मैं परमात्मा की पसंद हूँ, मैं प्रभु पसंद आत्मा हूँ। ऐसे पूरा दिन अपने आप को नशा चढ़ाएंगे, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है? हम पुरुषोत्तम पद तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलोड बाप को याद करेंगे। बाबा ने आज अपने लिए अब्बा वर्ड यूज किया है ना। फिर बाबा ने कहा मोस्ट बिलोड बाप को याद करेंगे। आगे जो पाप करते थे ना उसका 10% चढ़ता था, ये हमें नहीं पता था। आज हमें पता चला कि देखो शायद अपने से भी किसी को नहीं पता होगा कि पहले हम जो भी करते थे वो पाप थे। तो वो जो भी पाप करते थे उसका 10% हम पर बोझ चढ़ता था, है ना? इसका हम फल स्वरूप देखें तो आज भी हम कई बार बैठते तो हमारा योग नहीं लगता, हमारी बुद्धि भटकती है। अचानक किसी के पर प्रेम आ जाता है तो अचानक किसी पर क्रोध भी आ जाता है, अचानक किसी के लिए डिसलाइकमेंट भी आ जाती है, अचानक किसी के प्रति घृणा का भाव आ जाता है और हम सोचते हैं ऐसा क्यों, ये आत्मा तो ऐसी नहीं है, मेरे अंदर ऐसे से कहाँ से आया? तो क्या है, वो अंदर भरा पड़ा है। हाँ, तो क्योंकि वो पाप कर्म किए हुए हैं हमने, एक दूसरे के साथ ऐसे हिसाब बनाए हुए हैं, तो अचानक से उस आत्मा को सामने आते ही हमारे अंदर से वो भाव प्रकट हो जाता है, क्योंकि आत्मा के अंदर तो वो स्मृतियां पड़ी है। इस देह में मुझे याद नहीं, लेकिन आत्मा में तो सब कुछ सारी स्मृति पड़ी है ना? जैसे मैंने कहा पहले 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वरी गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। हम्म, जो देखो देखो, जो छोटा बच्चा होता है, या तो जो मंद बुद्धि होता है वो कुछ करता है तो माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर समझदार बच्चा कोई गड़बड़ करता है ना, उसको बहुत सुनना पड़ता है, उसको सजाए भी उसको ही खानी पड़ती है। क्या कहते हैं, "अरे वो तो छोटा है, उसको नहीं पता, उसमें तो अक्ल नहीं है, तेरे में तो अक्ल है कि नहीं, तू तो समझदार है, तू तो बड़ा, तुझे तो समझना चाहिए ना।" यही सुनते हैं ना हम, आपको तो समझना चाहिए, वो तो है ही ऐसा, आप क्यों नहीं समझे? इसलिए क्या कहा, हाँ 100% चढ़ जाता है हमारा तो। अब आप कहते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सुदेवता बनाने, यह याद जिनको स्थायी रहती है वो अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे, है ना? दिन रात क्या होंगे, अलौकिक। अगर ये याद रह गई कि मैं पुरुषोत्तम ब्रह्मा कुमारी हूँ, संगम योगी आत्मा हूँ, तो याद कैसे रह जाएगी? हाँ, स्थायी रह जाएगी और हमारी अलौकिक सर्विस भी बहुत होगी। सदैव हर्षित मुख रहने के लिए बाबा ने विधि बताई है, क्या बताई है, क्या कहेंगे? सदैव हर्षित मुख रहने के लिए क्या करना है? आज की वाणी में बाबा ने विधि बताई है, बताएं। सदैव हर्षित मुख रहने के लिए क्या करना है, बोलो भाई। जनरल बोलो, चलो सदैव हर्षित मुख रहने के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, मौन रहेंगे। ओम शांति। बाप को याद करेंगे निरंतर। आपको याद करेंगे, है ना?
बाबा ने यहाँ क्या कहा है? सदैव वो हर्षित। हमारे पास कटेगा और हम हर्षित मुख रहेंगे। वो उसका नीचे निशानी है, निरंतर याद करते हैं, नीचे निशानी है, हम बाप को याद कर रहे हैं। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा है यहाँ? सदैव हर्षित मुख रहने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। अब जब औरों को रास्ता बताते हैं मतलब क्या करते हैं? एक अनाथ को अपने पिता से मिला रहे ना, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य का खाता हमारा जमा होता है बाप का परिचय देने से। किसी को अपने पिता से मिलाना, अपने माता पिता से मिलाना, उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा, क्या कहा? औरों को रास्ता बताते तो हम हर्षित मुख रहते हैं, है ना। बल कहाँ भी जाते हो याद रहे हम संगम युग पर है। बुद्धि में धारण करना है, अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है। देखो संगम पर है लेकिन क्या है? पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है। यह याद रहे तो भी मन मना भव हो गया। हाँ, पहले क्या कहा बाबा ने? यह याद रहे तो भी क्या हो जाए? अहो सौभाग्य। फिर अभी क्या कहा? यह याद रह जाए तो भी मन मना भव हो जाएगा, है ना। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ कर्म अनुसार। हम कैसे पुरुषोत्तम बन रहे हैं? पुरुषार्थ और कर्म दोनों के अनुसार हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। हाँ, कोई तो 2% ही श्रीमत पर चलते होंगे। कई बच्चे बाबा ने कहा श्रीमत पर नहीं चलते, कुछ तो सिर्फ 2% ही चलते हैं, है ना। तो बाकी के नहीं 98% क्या होंगे? रावण की मत पर होंगे। बाबा ने कहा भल यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते हैं, है ना। अगर हम बैठे हैं, किसका माइक ऑन हो रहा है? बंद करो। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो भी बाबा ने कहा यहाँ बैठते हुए भी कहाँ है आपका ध्यान? कहीं और है ना। तो शिव बाबा की याद में नहीं रहते हैं। कहाँ तो बुद्धि योग भटकता होगा। तो रोज देखना है आज कोई पाप का काम तो नहीं किया। क्या कहा बाबा ने? रोज देखना है ना। हम रोज देखते हैं, हम लोग तो रोज ही चार्ट देते हैं, है ना। थैंक यू बाबा का, जो हम एडवांस में ऐसा चार्ट भरा रहे हैं। देखो मैंने कहा रोज देखो, कोई पाप का खाता तो जमा नहीं कर रहे हैं, कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने पर बहुत संभाल करनी होती है क्योंकि वो धर्मराज है। अभी का समय है ही हिसाब चुकतू करने का। हाँ, क्या इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई है। हाँ, पता ही है लेकिन फिर भी ब्राह्मण भूल जाते हैं, तो क्या क्यों ऐसा वैसा में आ जाते हैं। तो अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। तो सजाए भी खाने पड़े क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापी हैं। हम्म समझ में आ रही है बात? समय ही हिसाब किताब चुकतू का है। हाँ, जैसे गर्मी की ऋतु होती है तो गर्मी ही लगेगी, उसमें फिर ठंडी बारिश नहीं होती। वैसे ये समय दुख का है। हाँ, दुखों से छूटने का है। हिसाब किताब चुकतू कर 5,000 साल के सारी हाँ चौपड़े को बंद करके फिर नए से जीरो पर जाना है तो भी यार देर तो लगेगी। और साथ साथ बहुत सारे हिसाब किताब भी आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? पूरी कायनात जब जान चुकी है कि ये परमात्मा की गोदी में जा गए चले गए हैं और अब ये नई दुनिया में आने वाले हैं, अब ये जाने वाले हैं, पूरा संसार ये जानता है। तो जहां जहां भी हमने 63 जन्म में जो भी विकर्म किए हैं, जो भी खाते क्रिएट किए हैं, वो सारे खातेदार क्या करेंगे? अपनी अपनी किताब लेकर हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, है ना। तो कोई तो हमारे सामने स्थूल में दिखता है, हमारे घर परिवार की आत्माएं हैं। वो क्या है? वो कोई घर परिवार नहीं है, उसको हिसाब ही देखो ये देख रहा है ना। हाँ, और बाबा ने 2 दिन कल कहा, परसों कहा, उसके पहले भी क्या? कर्म बंधन नहीं है, कर्म संबंधी है, सेवा अर्थ है। तो दोनों रीति से समझ ये रखो कि हाँ मेरा हिसाब किताब इनके साथ बाकी है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि जब भी ब्राह्मण बनते हो आपके हिसाब किताब तो पूरे हो जाते हैं लेकिन आप पे के पेपर चालू होते हैं। तो उनको पेपर समझ लो, उस पेपर का हमें आंसर देना है ना कि क्यों क्या में जाना है ना। सॉल्यूशन लाना है। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। हर समस्या का समाधान मेरे पास है। कल भी कहा ना, माया क्या है? भगवान का बस साथ है, बाबा साथ है, तो माया क्या है? पेपर टाइगर है। चाहे कैसी भी विकट समस्या क्यों ना हो आपके घर में, हाँ, कोई परिवार की आत्मा आपको परेशान भी क्यों ना करती हो, तो लेकिन क्या है? ये हिसाब किताब है। सबको चुकतू करना ही पड़ता है। इसमें किसी का कुछ भी, यहाँ भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो टेंशन रहे। भी कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए कि मेरा कैसा ऐसा क्यों हो रहा है ना। बुरा कर्म करेंगे तो सजाए खाएंगे, स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। देखो भगवान का बनकर अगर बुरा कर्म किया तो पिछाड़ी को आएंगे, सजाए भी बहुत खाएंगे। फिर बाबा ने कहा ये वह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य। बाबा ने आज सतयुग का नया नाम दिया है, पुरुषोत्तम दैवी राज्य। फिर बाबा ने आज होमवर्क क्या दिया है? अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख कर भेजो। तो आज लिखेंगे हम सभी। अब तो वैसे पुराने बच्चे तो लिख ही रहे थे लेकिन जो नए बच्चे हैं, है ना, धवल भाई है, हनी बहन है, फिर कौन है,
ये विद्या जी है, विनीता वर्मा जी है। हाँ, हम सबको भी लिखनी ही है, लेकिन ये जो नए बच्चे हैं, आपको अपने बचपन से लेकर, हाँ, और अब तक की पूरी जीवन कहानी बाबा को लिख कर देनी है ना? लिखो फिर उसको जला देना, ठीक है? लेकिन आज रात के पहले आपको ये जीवन कहानी लिखकर देनी है सभी को। जो जो भी हमने अच्छा बुरा जो कर भी कर्म किया, फिर हम ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बनने के बाद भी हमसे बहुत भूले हुई। अच्छा भी क्या हुआ, तो अच्छा बुरा सारा ही चित्र हमें बाबा को स्पष्ट लिख कर देना है। बाबा ने फिर कहा है, भक्तों को समझाओ, पूछो कि शांति धाम में पाप करते थे? हाँ, अब भक्तों को क्या पूछो, क्या आप शांति धाम में पाप करते थे? ऐसा सवाल पहली बार देखा। पहली बार बाबा ने ये सवाल दिया है, जैसे इससे पहले बाबा ऐसा सवाल नहीं पूछते हैं। तो भक्तों को पूछो, शांति धाम में पाप करते हैं? तो यहाँ रावण का राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट और लोएस्ट सब यही है। तो कहने का भावार्थ है कि रावण का ही राज्य है, तो उसमें पाप ही होंगे, तो आप भी पापी हो। कहने का भावार्थ इनडायरेक्ट उनको ये है। हाँ, कि भाई दुख के साम्राज्य में तो दुख होगा, पाप के रावण के राज्य में तो पाप ही होगा, दुराचार ही होगा, भ्रष्टाचार ही होगा, यहाँ कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है। आप सीधा बोलोगे आप पापी हो, आप ऐसे हो, हाँ बिगड़ पड़ेंगे, लेकिन आप ऐसा कहोगे कि नहीं, हाँ वहां तो नहीं थे, तो अच्छे बनने के लिए क्या करना है, फिर वो उनको पूरा ज्ञान दे सकते हैं उस पर। अब ने उलाहना फिर से दिया, हम किसके सन्मुख बैठे हैं वह भी कई समझते नहीं है। कम से कम पद पाने वाले हैं, जो नहीं समझते ना किसके सामने बैठे हैं, वो क्या करेंगे, कम से कम पद पाएंगे। रामानुसार, हाँ कहीं भी, हाँ क्या करे भी क्या। अब मैंने कहा क्या करें, उसमें तकदीर में भी नहीं है उनके। फिर कहा, अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सुख का सागर बनना है। क्या है, बाप समान, मास्टर नहीं बोला, सीधा ज्ञान का सागर, सुख का सागर। कितनी बड़ी पदवी दे दी बाबा ने। संगम को अच्छी रीति याद करो, फिर चेक करो हम उच्च पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। आज भी बाबा ने 5-6 प्रश्न चेकिंग के बताए हैं, उस पर चेक करना है। और आज से सब अटेंशन रखना, जो भी होमवर्क आपको मुरली क्लास में बोला जाता है उसको अटेंशन से सुनना। हो सकता है मुरली में उसके बाद भेजे होमवर्क ना भी भेजे, है ना? कई बार इतना तन बिजी होता है कि हम टाइप करने के लायक भी नहीं होते हैं। तो क्या करना है, जो भी मुरली क्लास में उसी वक्त डायरेक्शन आपको रफ नोट में लिख लेनी है, या आपकी मुरली में आप ऊपर लिख लो कहीं भी कि आज ये होमवर्क है, ठीक है? और आज से चार्ट में वो पॉइंट इंक्लूड की गई है कि आपने आज की वाणी से होमवर्क किया है कि नहीं किया। अब सभी को बोला था थंब देना, लेकिन एक दिन का सभी ने दिया, मतलब एक दो ने भी, सबने तो नहीं दिया। बाकी किसी ने उसको सुना अनसुना कर दिया। आपको कुछ कहा जाता है, आपके अच्छे के लिए कहा जाता है, आपके पुरुषार्थ के लिए कहा जाता है, कोई आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। वरना किसी को क्या पड़ी है, आप देवता बनो, आप क्या बनो ना बनो, किसी को पड़ी है क्या? कौन पूछता है? कोई जब इतना इंसिस्ट करता है, बाबा इतना कहता है, निमित आत्माएं आपको कह रही है, करना है ना। तो आज से ध्यान रखना, सभी को रोज की मुरली से अगर होमवर्क नहीं हुआ ना, तो हम क्या कहते हैं, रोज ही कहते हैं कि मुरली मतलब हमने पढ़ी नहीं, मुरली को हमने धारण नहीं किया है, ठीक है? तो आज से ध्यान रखना। तो एक सेकंड होमवर्क क्या बताया था अभी हमने आपको? हाँ, हम उच्च पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं, वो फिर आगे बताया जो बाबा ने चेकिंग, वो सब भी हमें देना है। बाबा ने कहा जब जानते हैं बाबा के सन्मुख बैठा है तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए ना। देखो, जब भगवान आ गया है, पता चल गया, तो और पढ़ो ना, क्यों कम पढ़ रहे हो? तो देखो अपना ज्ञान का सब्जेक्ट चेक करना, क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट से ये चार्ट बनाया गया है ना। तो चारों ही सब्जेक्ट में मुझे अपने आप को कैसे कैसे चेक करना है, तो ज्ञान के पॉइंट में मैं कितनी हूँ, मैं एक बार कर रही हूँ, 2 बार मुरली रिवाइज कर रही हूँ, मैं अव्यक्तवाणी एक बार पढ़ रही हूँ, तो उसको और बढ़ाऊं। तो मैंने कहा देखो, पढ़ाना भी है। हाँ, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध है कि पढ़ते भी नहीं। अब जो नहीं समझा सकता उसका मतलब वो भी नहीं समझा, है ना? तो बुद्धि में बैठता ही नहीं, 5% भी नहीं बैठता। बाबा तो आजकल ऐसे परसेंटेज देते हैं ना, जो हम कभी सोचते भी नहीं है ना, 2%, 5%। मतलब कितना देखो, मतलब हम समझते हो हम तो कितना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, लेकिन बाबा तो हमें कितने परसेंटेज दे रहा है, 2%, 5%, 10%, है ना? बाबा ने कहा हम बुद्धि में बाप की याद रहे, चक्र फिरता रहे, वह है सबसे बड़ा बाप। कौन है मेरे साथ? हम्म, ये भूल जाते हैं। सबसे बड़ा बाप मेरे पास बैठा है, मेरे साथ है। असंभव नहीं कोई कार्य मेरे लिए संगम पर। इतनी बड़ी बात है ये, बड़े से बड़ा बाप मेरा हो गया। उस पर योग करना, बहुत बड़े से बड़ा बाप, उच्च ते उच्च बाप मुझे मिला है। हम सो पूज्य सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा, है ना? हम सो पूज्य और पुजारी में पूरा सदर्शन चक्र आ जाता है ना, इसलिए
फिर कहा देह सहित देह के सारे संबंध भूलकर मामेकम याद करो। हम एक आत्मा है ये पक्का याद करो। और घर को भी याद करो, तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो जाएगा। क्या पक्का याद करो? हम एक आत्मा है। हमारा घर कौन सा है? परम धाम है। इस धरा पर हम मेहमान बनकर आए हैं। हम अवतार हैं, विश्व सेवा के अर्थ है। ऐसी ऐसी बातें याद करेंगे तो क्या होगा? सारी दुनिया का बुद्धि से संन्यास हो जाएगा। शरीर का सबका संन्यास हो जाएगा। हमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। देह अभिमानी बनने से फिर चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, सब आदतें पड़ती जाती है ना? अपन का आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हैं हमारा तो आवाज ही ऐसा है। दिन में 20-30 पाप कर लेते हैं। बोलो कितने करते हैं? 20-30 पाप। उसमें तो 2% 5% दे दिए, और यहाँ पाप कितने सारे क्या दे दिए हमें? 20-30 पाप। तो रोज जब चेकिंग, हमने बोला था ना कि इतना कंफ्यूजन होता है, क्या पाप है क्या पुण्य है, किसको क्या खाते में डाले। तो 3-4 दिन पहले जो मैसेज डाला था, देखो कुदरती, हमें तो नहीं पता था कि ऐसा चार्ट बनने वाला है, लेकिन बस उस वक्त भी हाँ ये आया कि नहीं सूक्ष्म पाप क्या होता है, और बाबा ने अमृत वाला एकदम ही जैसे बुद्धि को क्लिक किया, और वो उसी वक्त वो मैसेज टाइप किया गया। हाँ, तो सूक्ष्म पाप बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ-कुछ आपको बताए गए, सब तो नहीं लिख पाए, है ना? तो ऐसे-ऐसे सूक्ष्म पाप होते हैं, तो बाबा ने 20-30 कहा। अब आज फिर से उस पॉइंट को, वो जो मैसेज है शायद उषा जी ने उसको पिन अप किया था, उड़ान वाले ग्रुप में, है ना? तो उसको देखो कि कौन-कौन से सूक्ष्म पाप लिखे हैं, उसमें ये आवाज़ से बोलना, ऊँची आवाज़ में बोलना, ये सब कुछ आ जाता है। तो इतने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आज उसको चेक करना, उसके साथ अपनी आवाज़ को चेक करना, अपना चार्ट देखना कि नहीं मेरे से 20-30 सूक्ष्म पाप कौन से हो रहे हैं, ठीक है? ऑन एन एवरेज बाबा ने 30 बोला, तो ऑन एन एवरेज 20 तो होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है? तो आज ये करना, हाँ? तो झूठ बोलना भी पाप हुआ, आदत पड़ जाती है, आवाज़ कम करना सीखो ना। हाँ, क्यों इतना ज़ोर से बोले बाबा? आवाज़ कम करके सीखो ना। आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती है ना? देखो कुत्ता, बंदर, जानवर भी सुधर जाते हैं। आज तो हद ही कर दी बाबा ने। बाबा का कहने का, बाबा ने सीधा नहीं कहा, लेकिन कहने का भाव आता है, देखो ये कुत्ते, बिल्ली, बंदर भी सुधर जाते हैं, लेकिन आप तो उनसे भी बदतर हो, जो सुधरते नहीं हो। भगवान को ऐसी भाषा यूज़ करनी पड़े हमारे लिए, तो हमारे लिए तो बहुत लज्जा की बात है ना? जानवरों को सुधारने वाला मनुष्य, और मनुष्य को सुधारने वाला बाबा। तो तुम भी जानवर में से हो, मुझे कच्छ मच्छ वारा अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनमें भी बदतर, मुझे बना दिया है। मतलब आप लोग जो इतना गंदा काम करते हो, आप जो इतने पाप करते हो, विकर्म करते हो, अपने को कभी कच्छ मच नहीं कहा, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो सबको सुख दिया, और आपने मुझे कच्छ मच में डाल दिया। देखो कितना भगवान को खराब लग रहा है। हाँ, कैसी फीलिंग आ रही होगी ना बाबा को। वैसे वो बाबा फीलिंग से परे है, हर फीलिंग से परे है, अच्छी-बुरी। लेकिन फिर भी एक माँ-बाप होते हैं और बच्चा उसको बदनाम करता है, तो कितनी गंदी फीलिंग आती है अंदर से। पश्चाताप होता है, कहाँ इससे अच्छा तो बच्चा ना होता तो अच्छा। ऐसा हो जाता है ना? वो हाय निकलती है अंदर से, है ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं, देखो आप जानवर से भी बदतर हो गए हो। बाप ने कहा मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सज़ा और ही बढ़ती जाएगी। देखो ये भी बात। आज कहा अमृत वेला करो, कल कहा अमृत वेला करो, परसों कहा, नरसों कहा, किसी के द्वारा कहलवाया, किसी के क्लास में सुना, मुरली में भी वही आया, अव्यक्त वाणी में भी वही आया। मतलब बाबा आपसे पुरुषार्थ करवाना चाहता है कि बच्चे आपको अमृत वेला करना है। हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसी कोई भी बात चारों ओर से आप देखना, वो आएगी तो चारों ओर से आएगी। मतलब वो आपको रिमाइंडर दे रही है कि आपको ये करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने विवेक को मार देते हैं और उस बात को हटा देते हैं अपने दिलो-दिमाग से, तो फिर वहाँ हम गड़बड़ कर लेते हैं। और मैंने कहा देखो, मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सज़ा और ही बढ़ती जाएगी, इसलिए पाप छोड़ो, अपना चार्ट रखो। कल भी बाबा ने पोता मिल के लिए कहा था, आज भी कह रहा है अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। अब चार्ट बना दिया, चलो चार्ट दे रहे हो अच्छी बात है, चार्ट देना अच्छी बात है ना? कोई दे रहा है, कोई नहीं भी दे रहा, चलो। आप अपने हिसाब से भी दे रहे हो, चलो अच्छी बात है। लेकिन बाबा ने कहा जब चार्ट दे रहे हो, तो चार्ट में एक-एक पॉइंट जब पढ़ रहे हो, 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, फिर धीरे-धीरे हमारे अंदर वो रियलाइज़ेशन आना चाहिए कि मुझे चार्ट में ये पॉइंट लिखनी है, तो मुझे यहाँ अटकना है। ये गलती रोज़ ही मेरे से हो रही है ना? रोज़ ही मेरे से हो रही है, तो मुझे यहाँ अटक जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ सुधरना है। चार्ट देने का मतलब क्या? भई एग्ज़ाम देने का मतलब क्या होता है ना? भई एग्ज़ाम देते हैं तो पता चलता है इस सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक कच्चा है और ये अच्छा है, जिसमें इतने मार्क्स आ रहे, इतने यहाँ कम हो रहे हैं।
तो चार्ट जब देते हैं तो हम अपने आप को चेक करके बाबा को बताते हैं अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, है ना? फिर बाबा को हमेशा माफ़ी माँगना कि अगर कोई भूल-चूक है चार्ट देने में, लिखने में, तो बाबा हमें माफ़ करना, शायद हमारी समझ में नहीं आया तो आप हमें समझाना। ऐसा करके बाद में लास्ट में बाबा से माफ़ी माँग कर फिर सोवो। हुँ। तो उसमें हम देख रहे हैं कि रोज़ ही मेरी एक एक पॉइंट में रोज़ मेरी गड़बड़ हो रही है, रोज़ मेरी गड़बड़ हो रही है। तो क्या वो गड़बड़ को चलाते रहना है? हाँ, पैरों में काँटा चुभा है तो उसको लेकर लंगड़ाते-लंगड़ाते थोड़ी चलेंगे। क्या करेंगे? सुई डालकर उसको निकाल देंगे। हाँ, तो घाव से घाव को भरता है, तो जो भी पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, रोज़ ही चार्ट में हम नो लिख रहे हैं या यस लिख रहे हैं, उसको सुधारो फिर। वो होता है चार्ट देना, ऐसा नहीं बस खाली दे दिया, दे दिया। हाँ, जब नए बच्चे तो हम सदा कहते हैं आपको जो आए ना, जैसा आए ना वो लिखो। 1 महीना, 2 महीना, कब तो आपके अंदर अंदर की महसूसता की शक्ति जागृत होगी। कभी तो आपके अंदर हिम्मत आएगी, रोज़ दोगे तो हिम्मत आएगी करने की कि नहीं मुझे अब सुधरना है, नहीं मेरे ये कर लेना है, वो करना है। क्योंकि रोज़ फिर चार्ट में नो, नो लिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, है ना? इसलिए सपोज़ बुक किताब में हम देखते हैं यज्ञ की किताब में किसी ने हाँ लिखा ही नहीं होता, मोस्टली बहुत कम होते हैं। अरे 1-2 पेज पढ़ लो, कम से कम 2 पेज पढ़ने हैं देखो। उसी वक़्त हम तो क्या करते हैं उसी वक़्त जब भरते हैं उसी वक़्त पढ़ लेते हैं, जो नहीं पढ़ा होता ना उसे फिर हम उसमें यस लिख लेते हैं। हाँ? तो ये ध्यान रखो बाबा ने कहा चार्ट रखो, साथ में धारणा भी चाहिए, सिर्फ़ चार्ट देने से कुछ नहीं होगा, उसको धारण भी करना पड़ेगा, है ना? तो समझाने की भी प्रैक्टिस चाहिए। अब धारण किया तो हम समझा पाएँगे। तो प्रदर्शनी चित्रों पर ख़यालात चले कि कैसे समझाएँ। पहली बात गीता का भगवान कौन? तो तुमको निश्चय है भगवान निराकार हैं, हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट हैं, बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ़ शिव नहीं, बाप, टीचर और सद्गुरु भी हैं। तो उस एक की महिमा है, एक को ही याद करना है। बड़ी प्रदर्शनी में जो अच्छे-अच्छे सभी-सभी बच्चे हैं, उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। आगे चल साधु संतों को भी ये ज्ञान बाण मारते रहेंगे। एक ही हड्डी है, कहाँ जाएँगे बाबा ने कहा, आना ही पड़ेगा। सद्गति सबकी इस हट्टी से होनी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हैं, फिर बने ना बने। रोज कहा जाता है ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। बाबा बताता है, यहाँ क्लास में कहा जाता है, सेंटर पर कहा जाता है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो क्या करेगा? बाबा छोड़ देता है, वैसे आत्माएँ भी आपसे थक कर छोड़ देगी, नहीं बोलेगी फिर। साक्षी हो जाएगी। तो मैंने कहा तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हैं। और मैंने कहा भले समझदार बच्चे परंतु सर्विस नहीं करते तो समझते हैं राहों की दशा बैठी है। हाँ? कोई भी सेवा नहीं हो रही है। आप देखो पूरे हफ्ते में अपने आप को आपसे कोई भी सेवा नहीं हो रही है मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ? सेंटर पर जा रहे हो आप सेवा नहीं कर रहे हो तो गड़बड़। हाँ, हफ्ते में एक भी बार आपको दीदी ये नहीं कह रहे कि सेवा में आओ तो गड़बड़। हाँ, तो अपने आप को सेवा में स्वाहा करना है। सेवा, सेवा, सेवा और चलो सेंटर पर नहीं हो रही है तो मनसा सेवा बढ़ा दो अपनी। क्या करो अपनी मनसा सेवा बढ़ा दो। बाबा ने कहा देखो ये राहु की दशा बैठी है, माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद सब ठीक हो जाते हैं। सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। सबको दिखाना है कल्याणकारी कौन है ना? परंतु मैं भी वर्षा लूँगा, ऐसे कोई कहते नहीं हैं। जब हम सबको प्रदर्शनी में समझाते हैं, सब अच्छा-अच्छा बहुत करते हैं। लेकिन खुद कभी ये नहीं कहते हाँ, हम भी लेंगे, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी वारिस बनना है, कोई कहता है? नहीं। बोलकर चले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है और बाप की सिमत पर चलकर अभी हमें पावन बनना है। वरदान है मीठा आज का, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कितना सुंदर वरदान दिया है एकदम अलग से। कोई भी संकल्प करो तो पहले चेक करो। आज की वाणी का सबसे पावरफुल महावाक्य हमें ये लग रहा है। संकल्प करो तो चेक करो बाप पसंद है। जो मैं सोच रही हूँ, क्या ये संकल्प भगवान को पसंद है कि नहीं? अब मैं सोच रही हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, है ना? फिर कुछ आया अरे बाबा मेरे से तो हो नहीं रहा। हाँ? तो क्या बाबा का वो संकल्प होगा? हाँ? तो अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या सोचते? ऐसे अपने आप को पूछना है ना? तो जो बाप पसंद है, जो लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे और विश्व कल्याणार्थ है तो लोग पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे, है ना? क्या करेंगे? लोक पसंद या प्रभु पसंद। तो लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। ठीक है? तो क्या करना है हमें? हर संकल्प को चेक करना है। मेरा हर संकल्प बाप समान होना चाहिए, बाबा को पसंद आए ऐसे ही मेरे कर्म होने चाहिए। हुँ? आज का स्लोगन है परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। हाँ? तो हमने क्या लिया है वो पॉइंट? मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित हूँ।
है ना, वो पॉइंट है ना, हमने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन इसका भाव तो यही हो गया। देखो बाबा भी क्या कह रहे हैं, परमात्मा साथ का अनुभव करो, सब कुछ सहज अनुभव करते हुए भी सेफ रहेंगे। फिर अव्यक्त महावाक्य है वो जो शॉर्ट में लिखा है हमने, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है वैसे पांडवपति पांडव के साथ कंबाइंड है, वैसे कंबाइंड के आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते थे, वैसे हाँ जहां बुलाओ जहां सेकंड में हाजिर और नाजिर हो जानी चाहिए। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ये वाली सेवा वो वाली सेवा, जो सेवा मिल रही है जैसी भी मिल रही है चुपचाप सोचे बिना कर लेनी है हमें। ठीक है, तो आज का सम्मान है मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। और आज दूसरा सम्मान भी हमने क्या बताया आपको, मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार हूँ। फिर मुरली से जितना भी चेकिंग दिया गया है, हाँ किसी को दुख तो नहीं देते हैं हम, कितना परसेंटेज से मत पर चलते हैं, क्योंकि एक्यूरेट तो नहीं चल पाते है ना। हाँ, तो वो धीरे धीरे आती है अवस्था। अब मैंने कहा इतना भी याद रहेगा तो मन मना भव है ना, इतना भी हमें याद रहना चाहिए। बाबा ने कहा पहले 10% चढ़ता था, अभी 100%, तो पाप और पुण्य का खाता बाबा ने बताया है हमें, आज बताना है। रोज देखना है कोई पाप का काम तो नहीं किया हमने। हाँ, अपने पर बहुत संभाल रखनी है, इतना टेंशन। बाबा ज्ञान का सागर है तो मैं भी ज्ञान का सागर, वो सुख का सागर तो मैं भी। फिर बाबा की जीवन कहानी आज लिख कर देनी है। ठीक है, फिर देखो पाप वाला वो सूक्ष्म चार्ट जो आपको भेजा, पॉइंट्स थी वो, तो चार्ट नहीं था। तो वो पाप का जो पॉइंट वाला है मैसेज, उसको अगर नहीं मिले तो बताना, हम भेज देंगे। उसके साथ चेक करो कि 20 और 30 पाप बाबा ने कहा है, तो क्या मेरे 20-30 हो गए आज के? ऐसे हम ड्रिल में कहते हैं कि हाँ 20 बार 25 बार 24 बार, लेकिन आज क्या करेंगे, अपने पापों को गिनेंगे। अच्छा ये भी पाप है, अच्छा ये भी पाप है, अच्छा इतने हुए। हाँ, जो भी है सच्चे दिल पर साहिब राजी, हम उसको बता देंगे तो हम इन सारी बातों से निकल जाएंगे। बाबा बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ करा रहा है, बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ। ठीक है, क्योंकि इन एडवांस बाबा ने वो कितने दिन पहले वो मैसेज भी भेजा, और इन आज बाबा ये भी बता रहे हैं कि कितनी पाप हो रहे हैं। तो वो पाप हमें सूक्ष्मता में, क्योंकि बड़े बड़े पाप तो हम करते ही नहीं है अभी, वो बड़े बड़े देहभान वाली बातें तो सब चली गई है, लेकिन अंदर जो पड़ा है, जो कूड़ा कीचड़ा कोने कोने में, वो निकालना है। उसके लिए अपना सूक्ष्म चेकिंग करना बहुत जरूरी। चेकिंग की झाड़ू रखो, है ना, चेकिंग का पहरेदार रखो, उसको बार बार चेक करो, चेंज करो, तो मैसेज वापस पढ़ लेना। ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी आत्माओं का भी दिल से शुक्रिया। अभी आपका कोई प्रश्न है चार्ट को रिलेटेड, तो एक बार हम ये कर लेते हैं कि पूरा चार्ट समझा देते हैं और रिकॉर्डिंग चालू रखते हैं, किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सब अपना अपना चार्ट खोलकर बैठो जरा। अगर किसी को समझ में ना आए तब ये रिकॉर्डिंग जब भेजेंगे ग्रुप में, उसको वापस सुन लेना, आगे का जाने देना, लास्ट में ले आना। हाँ, और फिर सुन लेना। ठीक है, सब प्लीज अपना अपना चार्ट निकाले जरा, 2 मिनट हम स्पीड में समझा देते हैं। फिर किसी का कोई प्रश्न रह जाए तो बताना। ठीक है। हाँ? तो देखो यहाँ चार्ट में जैसे हमने पहले किया था ज्यादा, लेकिन इस बार बाबा ने बस ये कहा कि चारों ही सब्जेक्ट में हमें पास होना है ना, तो चारों ही सब्जेक्ट में पास हुई तो ऑनर होने के लिए सर्वोच्च तपस्या चार्ट है हमारा ये। तो उसमें 4 सब्जेक्ट जैसे हमने बोला था अलग अलग हमने लिखी है। तो पहली सब्जेक्ट है योग। हाँ, कौन है जिनके पास चार्ट नहीं है, यहाँ बैठा है उनके पास चार्ट ना हो ऐसा कौन है? ओम शांति दीदी। दीदी आपने नया भेजा है अभी? नया भेजा ना, आपको ध्यान नहीं है क्या? नहीं, बहुत सारे ग्रुप है ना, तो उसमें मैसेज आ जाते हैं तो पीछे चला जाता है। नहीं आज सवेरे भी भेजा है शीतल में, आज सवेरे भेजा है अमृत वेले। देखो मैसेज भी हमारा, जो भी मैसेज है कोई प्लीज इग्नोर नहीं करना, हम जो भेजते हैं ऐसे नहीं भेजते। मैसेज भी डाला है कि ये चार्ट देख लो सभी, और फिर हम उस पर देखेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, है ना। तो देखो वो चार्ट देख लो खोल के, उसमें हम भी हो सके तो उसको देखो, हमने स्क्रीन पर शेयर किया उड़ान है। वाले उड़ान ग्रुप में चेक करो, जल्दी मिल जाएगा। देखो उड़ान देखो ग्रुप हमने में। किया, नहीं हमने स्क्रीन पर शेयर किया, दिख नया रहा है वाला आपको? चार्ट आपका ही प्रिंट किया हुआ है। हेलो, स्क्रीन हेलो। पर दिख रहा है आप लोगों को? जूम की स्क्रीन पर आपको चार्ट दिख रहा है भाई? नहीं दीदी नहीं दिखता। नहीं नहीं दिख दिख रहा है रहा? दीदी। नहीं ओके। दिख रहा है। उड़ान चलो, वाले ग्रुप में दीदी पिन किया हाँ हुआ है। उड़ान वाले ग्रुप में सुबह भेजा है। हाँ उसमें देखो पिन उसमें, भी किया हुआ है आपका कल का। हाँ आज भेजा है ना, आज थोड़ा चेंज वाला है। आज अच्छा। हाँ
ठीक है, हम वापस भेजते हैं अभी के अभी, हम उड़ान में भेज लेते हैं। अब देखो सभी, अभी भेजा, अब इसी को खोलो, अब देख लो। ठीक है, पहला सब्जेक्ट है योग। जिनके पास नहीं हो वो उड़ान वाले ग्रुप में चले जाएं, देख लें। योग है, उसमें अपने समेटने की शक्ति और एकाग्रता की शक्ति का आह्वान कर तपस्या के लिए योग की अवधि। क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट में हमें आगे बढ़ना है। तो पहला है अमृत वेला, आपने कितना किया, कितना घंटा किया, वो लिखना है। नुमाशाम कितना टाइम किया, मनसा सेवा कितनी की। उसमें हमारी जो ये मनसा सेवा है उसमें अगर आप बैठते हो उसको मिनट में गिन सकते हो, और अपने हिसाब से आप खुद भी जो मनसा सेवा करते हो या सेंटर पर करते हो उसको भी आपको इंक्लूड करना है और वो लिखना है। फिर प्रकृति को सकाश, क्योंकि आजकल प्रकृति की हलचल बहुत है, तो हमारा जो मनसा सकाश वाला पॉइंट जो चार्ट है उसमें शायद प्रकृति वाला नहीं है, तो उसको अलग से इसमें योग में इन्वॉल्व किया है। जो मनसा सेवा वाला चार्ट है हमारा अलग से, वो भी योग के ही सब्जेक्ट में आ रहा है। ठीक है, और क्रोध वाला है ना, वो धारणा वाले सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, तो इसमें उसको भी हम योग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी ड्रिल्स बताई गई है मनसा सकाश में, जितनी भी मनसा सेवा करते हैं वो सारी ही आप योग में इंक्लूड कर सकते हो। जो मनसा सेवा वाला पॉइंट है ना, उसमें वो मनसा सेवा का चार्ट आप चलो 10 मिनट इतना करते हुए भी, एक ड्रिल भी हमने मनसा सेवा की भेजी हुई है, उसमें सारी ही आ जाती हैं। शायद आपको याद ना हो तो मनीषा जी आपके पास है तो आप भेज देना। उसको मनीषा जी को पर्सनल भी भेजा था, तो उन्होंने बोला था कि एक भेजो ऐसा, तो हमने भेजा था, उसमें सारी मनसा सेवा आ जाती है। तो मनीषा जी आप सुन रहे हो, क्योंकि उसके बाद नए बच्चे काफी जुड़े हैं, तो आपको उड़ान वाले ग्रुप में और लास्ट सो फास्ट दोनों में ही ये भेजनी है लिंक। जी सुनाई दे दीदी। रहा है आपको? ओके। जी जी। हाँ, तो वो भेज देना मनसा सेवा वाला। हाँ, फिर 6 मास का होमवर्क रिमाइंडर है कि ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता कितने प्रतिशत यह अभ्यास रहा। बाबा ने कहा जहां भी देखो अव्यक्त फरिश्ता दिखाई दे। ये बाबा ने 6 मास के लिए हमें 1 महीना होने आया ये होमवर्क दिया है, उसमें 1 महीना चला गया। तो हमें बार बार अपने को फरिश्ता देखना है, सामने वाले को भी फरिश्ता देखना है। अगर चार्ट में ये पॉइंट रहेगा तो हमें याद रहेगा, इसलिए हमने चार्ट में इसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कोई मैसेज पढ़ता है नहीं पढ़ता है, तो ये चार्ट में आपको पढ़ने हैं एक एक पॉइंट, और उसको परसेंटेज में कि हाँ मेरी फरिश्ता स्थिति। तो अब मेरी फरिश्ता स्थिति क्या, अव्यक्त फरिश्ता मतलब क्या, जो मन से एकदम हल्का है। सपोज अचानक से कोई परिस्थिति, आपका मन भारी हो रहा है, तुरंत याद करो कि नहीं मैं एक फरिश्ता, एकदम एकदम लाइट फरिश्ता, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, करण करावनहार बाबा है, मैं एकदम नॉर्मल, मैं निमित, बस। वो होती है हमारी फरिश्ता ड्रिल, है ना। बार बार अपने इस सम्मान को हमें बार बार याद करना है, तो उसको परसेंटेज में लिखना। हाँ, सपोज आप एक बार लिख रहे हो, आप एक बार उस पर अभ्यास किया आपने, हाँ, तो आप 5%, 10% ऐसे गिन सकते हो। 2 बार किया है, 3 बार किया है, दिन में अगर आपने 10 बार किया है ना, तो आप 50% पर ले। हमें ज्यादा ज्यादा मार्क्स नहीं लेने हैं, हम कम कम ही लेने हैं। ठीक है, तो हम 50%, चलो 10 बार किया तो हम 50% पर मार्क ले सकते हैं। तो उसको बार बार याद करना है, मुझे अपने को भी अव्यक्त फरिश्ता देखना है, मुझे सामने वाले को भी अव्यक्त फरिश्ता देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ये बाबा ने कंफर्म कहा हुआ है, ये सारे जो अभ्यास है कि ये करने ही है आपको पूरा दिन। यहाँ पहले उसको, इसमें हमने 10 बार लिखा था, अभी उसको बढ़ाकर 5 बार और कर दिया है। 1 सेकंड भी नहीं लगता। पहले अपने आप को ब्राह्मण देखो, फिर एकदम से अपना चमकीला फरिश्ता स्वरूप देखो, और फिर अपने आप को देवता देखो। मैं आत्मा, हाँ, यहाँ इस तन में ब्राह्मण हूँ। फिर जैसे मैं फरिश्ता बनी तो मेरे अंग अंग से लाइट और माइट निकल रही है, और जैसे मैं देवता बनी मेरी 6 फीट की हाइट हो गई है, और किसी ना किसी श्रृंगार में श्रृंगारित हुए देखो अपने आप को। हम्म, या तो अपने सामने देखो कि मैं आत्मा हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरे सामने एक तरफ मेरा देवता स्वरूप है, एक तरफ मेरा फरिश्ता चोला है। आप दोनों ही तरह से कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, फिर आगे है, वो 15 बार कम से कम करनी है। बहुत बहुत, ये 5 मिनट भी नहीं लगता, है ना, 5 मिनट भी नहीं लगती ये सारी ड्रिल्स करते हुए, इसलिए घबरा नहीं जाना। ठीक है, फिर मैं निराकारी सो आकारी सो साकारी, बाबा ने 24 बार, आज भी सवेरे अमृत वेले बाबा ने यही भेजा था अभ्यास। तो 12 बारी फरिश्ता, 12 बारी मैं निराकार। तो मैं साकारी तन में ब्राह्मण हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता, सूक्ष्म वतन में देखे अपने आप को, विश्व ग्लोब पर देखे, हाँ, या चक्कर लगाता हुआ है कहीं भी देखे, और फिर मैं निराकार पॉइंट ऑफ लाइट। तो टॉप फ्लोर पर चले जाए, फिर सेकंड फ्लोर पर आ जाए, फिर वापस ग्राउंड फ्लोर पर आ जाए। तो ये 3 मंजिला बिल्डिंग की बार बार ड्रिल करते रहना है। तो अपने आप 12 बार ये, 12 बार वो, तो बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। आज होमवर्क दे रहे हैं सभी को, ये चार्ट अपनी नोटबुक में लिखना है, या तो कोई एक पेज में लिख कर आपके सामने रखना है। ये होमवर्क कंपलसरी है, कंपलसरी फॉर ऑल, सभी को करना है। क्योंकि नहीं याद रहता है, आपको लगेगा नहीं याद है, हम तो कब से दे रहे हैं, नहीं। हमारे द्वारा बनाया गया है तो भी हम भूल जाते हैं कुछ बातें। ठीक है, इसलिए कंप्लीट उसको लिखो, लिखो और ऐसी जगह रखो। और हमें फोटो क्लिक करके भेजना ही पड़ेगा सभी को। सभी को आप लास्ट तो फर्स्ट वाले ग्रुप में इसका क्लिक भेजना है कि हमने लिख लिया है, हमारे सामने है। आज एक दिन होमवर्क ज्यादा कर लेना, लेकिन करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर बाबा ने कहा देखो, जो इस बार 1 2 3 4 5 जो 5 मिनट की बाबा की ड्रिल होती है, जो हम मनसा सेवा में कई बार नहीं ले पाते तो वो ड्रिल रख लेते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट ड्रिल है बहुत ही। क्योंकि बाबा ने कहा 1 2 3 4 5, तो हम खुद को जब चेक करते हैं तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 बाबा इतना फास्ट बोलता है कि बाबा के साथ नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन होना तो पड़ेगा, भगवान के साथ तो तालमेल मिलाना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम भी जब मनसा सेवा करेंगे या खुद भी जब करेंगे, तो 1 2 3 4 5 से करेंगे। तो 1 में हम अनादि स्वरूप में, 2 में अपने देवता स्वरूप में, 3 में पूज्य स्वरूप में, 4th में ब्राह्मण में, 5th में फरिश्ता, फिर वापस 1। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, जितनी फास्ट हो सके पहले धीरे धीरे करो, फिर फास्ट हो जाएगी। हाँ, तो ये 1 सेकंड की ड्रिल, हाँ, 5 स्वरूप की कम से कम 10 बार करनी है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर श्रीमत अनुसार विकर्मों का गला काटने के लिए हर घंटे में एक बार। देखो, अब तक आपको ये नहीं बोला गया था कि सुदर्शन चक्र 1 घंटे में एक बार, हम रोज बोलते थे, लेकिन इस बार वो चार्ट में आ गया, इसलिए अब करना ही पड़ेगा। 1 घंटे में एक सुदर्शन चक्र होना ही चाहिए। अब आप 3 बजे उठते हो तो कितने घंटे हो रहे हैं आपके, रात्रि 10 बजे तक सोने का टाइम निकाल दो। ठीक है, आप 4 बजे उठते हो तो वहां से गिनो। तो हर घंटे में एक बार आपका, कम से कम एक बार। आपसे लॉन्ग नहीं हो रहा है तो आप शॉर्ट वाला करो, 1 सेकंड वाला कर लो। जो 1 2 3 4 5 है ना, उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आप वो 10 बार करते हो तो आप उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना फायदा रहेगा आपको। हाँ, तो बहुत इजी हो गया ना सर। हर अभ्यास है ना एक दूसरे से मिले हुए हैं, देखना। ठीक, तो फिर वो 10 टाइम करना है। और ये सुदर्शन चक्र कितना होता है आप गिनो। सवेरे से सपोज 4 बजे से हम स्टार्ट करें, है ना, उठते ही एक बार तो हमारा सुदर्शन चक्र अमृत वेला हो ही जाना चाहिए। शांति से ले, हाँ, फिर शक्ति वाला सुदर्शन चक्र ले, फिर ज्ञान वाला ले, फिर प्रेम वाला ले, फिर पवित्र वाला ले, ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न कलर के साथ भी कर सकते हो। अगर यहाँ आपको कंफ्यूजन है, कल और शांति से समझा देंगे आपको। हम्म, फिर आगे देखो। हाँ, तो 1 घंटे में एक बार सुदर्शन चक्र सबको करना है, घबरा नहीं जाना। ठीक है, फुल स्टॉप योगी बनकर कर्मेंद्रियों की दरबार कितनी लगे जब सुदर्शन चक्र करते हो। और हमारी फुल स्टॉप वाली ड्रिल होती है घंटे में एक बार। ठीक है, तो उस ड्रिल में हमें पहले भी बताया हुआ है आपको, बाबा को अपना 1 घंटे का चार्ट देना है। क्या, 1 घंटे का पोता मिल बाबा। हाँ, 1 घंटे पहले हमारी ये बात हुई थी, तब से उसके यहाँ इतने मेरे से सूक्ष्म पाप हो गए, यहाँ मेरी भूल हो गई है, यहाँ मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ 1 घंटे में मैंने बिल्कुल याद नहीं किया, यहाँ मैंने मुरली रिवाइज की, मैंने ये किया, मैंने जो भी किया अपने आपको। हाँ, मेरी देही अभिमानी अवस्था कितने, मैंने आत्मा देखा कि नहीं देखा, इन आंखों से मैंने क्या देखा, कानों से क्या सुना, मुख से क्या बोला, हाथ से क्या किया, कर्मेंद्रियों की चेकिंग, वो आपकी कर्मेंद्रियों की दरबार में आ जाएगी। हाँ, ये आपकी कर्मेंद्रियों की दरबार में आ गई। ठीक है, फिर अमृत वेले बाप दादा से 3 बिंदु का तिलक लगाएं। किस सोमान का वस्त्र धारण किया। रोज ही, जैसे माँ एक बच्चे को वस्त्र पहनाती है, वैसे रोज अमृत वेले। इसलिए आपको उड़ान वाले ग्रुप में 4 बजे हम भेज ही देते हैं, आप देखना। रोज आपको सोमान भेज दिया जाता है, उसी सोमान को लेकर देखो कि बाबा ने उसी सोमान का वस्त्र मुझे पहनाया है। उस सोमान को पूरा दिन हमें रिवाइज करते रहना है, उस पर अभ्यास करते रहना है। जैसे आज का है, मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ, तो हर कर्म में मुझे बाबा को अपने साथ रखना है। तो मेरे कोई कर्म में भूल नहीं होगी, बाबा मेरे साथ है, बाबा करा रहा है। हाँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस अपना तन सौंप दिया मैंने बाबा को, अब बाबा करा रहा है। तो मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन, सब कुछ मैंने बाबा को सौंप दिया। ठीक है, तो ये रोज ही करना है। हम तो कर रहे हैं, आपको कितनी बार शेयर भी किया है, लेकिन शायद नहीं लगता कि सबने ये किया हो, तो अब आज से करना है। हाँ? फिर कितनी बार उस सामान को गहराई से महसूस किया। अब एक है कि हम ऐसे पूरा दिन उसको रिटर्न कर रहे हैं, ले रहे हैं, और एक है कि उसको शांति से बैठकर उसको फील किया। कोई परिस्थिति आई, 2 मिनट अपने अंदर चले गए और देखा, नहीं मैं तो शिव शक्ति कंबाइन हूं ना, मेरे लिए तो कोई बात असंभव है नहीं, नहीं मैं तो ये कर लूंगी। तो ये होता है महसूस करना।
उसको शांति से उस स्वमान पर 2 मिनट 5 मिनट भी अभ्यास किया है, वो नंबर्स लिखने हैं आपको। फिर है मधुबर चार धाम यात्रा, माफी की यात्रा, धन्यवाद की, है ना। स्वयं के इस भाग्यशाली रथ को साक्षी होकर प्रकाश दिया अपने रथ को, क्योंकि ये बहुत भाग्यशाली तन है, पुराना है, लेकिन इसमें चित्तियां भी बहुत लगी हैं, कुछ ना कुछ तन की बीमारियां होती है, तन से हिसाब किताब होते हैं, है ना। इसलिए रोज इस तन को सकाश देना है। दादी जानकी जी रोज अपने तन को सकाश देती थी, आपको पता है ना, हाईएस्ट आयु उनकी रही, है ना। तो वैसे हमें रोज अपने तन को सकाश भी देना है, रोज माफी की यात्रा, ये सब अमृत वेले एक बार कर लेना है, ठीक है। हाँ, तो उसका स्केड्यूल बना दो आप, या तो कोई और टाइम ले लो, या तो आप नुमाशाम में ले लो तो भी चलेगा, ठीक है। फिर ज्ञान की पॉइंट आ गई, तो साकार मूल्य रिवीजन कितनी बार, अव्यक्त वाणी मतलब आप संडे की वाणी भी ले सकते हो, संडे की वाणी रोज लेनी ही है। हाँ, ज्यादा नहीं तो आप एक पैराग्राफ भी पढ़ोगे तो भी इसमें यस लिख सकते हो। हम लिखते हैं ना हाफ, कई बार पूरा नहीं कर पाते तो हम हाफ लिख देते हैं, हाफ पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पूरी नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते, हमें भी टाइम नहीं मिलता, तो आप हाफ लिख दो, ठीक है। फिर यज्ञ के इतिहास की कोई भी एक किताब, हाँ, जैसे भाग्य विधाता है, जैसे बाबा की जीवन कहानी है, जैसे मम्मा की कहानी है, जैसे जगदीश भाई की बुक है भाग्य विधाता 1 2 है, या बाहरे में ब्राह्मण आत्मा, वैसे वॉट एवर, मुरली के सिवाय की कोई भी एक बुक, एक एक पेज भी पढ़ो, ज्यादा नहीं तो जैसे हमें ब्रह्मा भोजन की बुक आपसे शेयर की थी, है ना। ऐसे कोई भी, जैसे अमृत वेला पढ़ रहे हो या कुछ और पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, जो मुरली के सिवाय की कोई एक बुक है, उसका एक पेज भी कम से कम, आप ज्ञानामृत पढ़ोगे ना तो भी चलेगा, है ना, वो तो सबके पास होता है। तो ज्ञानामृत का एक पेज पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर हाँ, आज के मूल्य से दिया गया होमवर्क किया, ये ऐड हुआ है, वो 3 थे, इसको ऐड ऑन किया गया है, क्योंकि वो थंब नहीं भेज रहे थे आप सभी, तो इसमें ऐड कर दिया है। इसमें हाँ या ना लिखना है, करना ही है, तो अटेंशन जाएगा। फिर धारणा में आज के मूल्य से जीवन में कौन सी पॉइंट धारण की, कल धवल भाई का ये प्रश्न था, दीदी इसमें क्या। तो धवल भाई जैसे इसमें आज लिखा है, बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि आपको ऊंची आवाज से बात नहीं करनी है ना। तो ये पॉइंट आज मैंने, आज से मेरे जीवन में धारण कर ली, तो आपको वो पॉइंट लिखनी है कि आज से, हाँ, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, वो पॉइंट आपको लिखनी है कि मैंने आज से अपने जीवन में इसको धारण कर लिया। वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होती है, वो तो जीवन जीवन का ही बन जाता है हमारे लिए। इसलिए वो अटेंशन जाएगा कि नहीं, आज की मुरली से मैंने उठाया क्या है, मैंने किस बात पर आज पुरुषार्थ किया है, आपका बहुत ध्यान रहेगा। ये जितने भी पॉइंट है ना, हमारी मुरली को, हमारे ज्ञान को, हमारे योग को, हमारी धारणाओं को पक्का करने के लिए एक एक पॉइंट बस आप काम कर लोगे ना, बिना थके अगर आप उस पर कर लोगे, तो बहुत, इतना प्यारा पुरुषार्थ होगा, जब आप उड़ोगे, कोई रोक नहीं सकता आपको फिर। फिर है स्पेशल किस गुण और शक्ति पर आज अभ्यास रहा, पहले ये चार्ट में लिया था फिर बंद किया था, लेकिन अब अटेंशन रहे, जैसे कि हम, आपको कुछ नहीं सूझ रहा, हाँ, आपको कुछ नहीं, तो अभी मनसा सेवा में हमारे दो एक गुण और शक्ति चल रहे हैं, जैसे समानता की शक्ति, तो मैं आत्मा हर आत्मा को समानता की दृष्टि से देख रही हूँ, और नम्रता का गुण, तो जब नम्रता का गुण मैं धारण करती हूँ तो मैं कितनी नम्रती हूँ, मैं कितनी पोलाइटनेस है मेरे में, मैं सबके प्रति ऐसे ही भाव से बात कर रही हूँ, या मैं घर में कुछ और हूँ, मैं सेंटर पर कुछ और हूँ, ये हमें, तो एक गुण और एक शक्ति आपको रोज लिखना ही है कि इस गुण और शक्ति पर हमने, और आपको, आप जैसे शांति पर कर रहे हो, कोई बर्डन नहीं है, जिसको जो करना है कर सकते हो, लिखोगे तो सबके ध्यान में जाएगा, और आपको भी अटेंशन रहेगा कि नहीं मुझे चार्ट में लिखना है। फिर कितनी आत्माओं को सुख देकर दुआओं का खाता जमा किया, उसमें परसेंटेज लिखना है कि आज आपसे कोई दुखी नहीं हुआ, जिस जो बाबा ने आज कहा ना, किसी को दुख तो नहीं दिया, तो हमने उस पॉइंट को ऐसे करके लिखा हुआ है, तो उसको चेंज नहीं किया है फिर हमने, हाँ, कि भाई कितनों को सुख दिया, दुख नहीं दिया तो सुख दिया होगा ना, तो कितनों को, तो इतने 80% 90%, आज कोई मेरे से नाराज हो गया तो मैंने 70% लिख दिया कि हाँ भाई एक आत्मा मेरे से आज असंतुष्ट रही, ठीक है, ऐसे परसेंटेज में लिखना है। जो बच्चे सच्चे दिल से चार्ट देते हैं, धर्मराजपुरी से बच जाते हैं, तो रोज का पोता मिल और चार्ट देना, वो तो हम रोज देते हैं, पोता मिल भी देना है, मतलब लेटर लिखना है इन शॉर्ट, आप लेटर लुमासाम भी लिख सकते हो। हाँ, चार्ट जब देते हो तो बहुत जल्दी चार्ट मत दे दिया करो, हाँ, किसी का प्रॉब्लम होता है घर में तो ठीक बात है, बाकी क्या होता है, रात तक बहुत कुछ होता है हमारे साथ, तो फिर वो रह जाता है पोता मिल और चार्ट में, हो सके तो 9 से 10 में दे तो बढ़िया है, बाकी जैसा जैसा घर की जो परिस्थिति है उस अनुसार करना, ठीक है। फिर सेवा में मनसा वाचा कर्मा तीनों प्रकार की सेवा की कि नहीं की, वो लिखना है। मनसा सेवा और क्रोध का चेकिंग चार्ट दिया वो, और चेकिंग और लिखित होमवर्क में एक पॉइंट और फिर बढ़ाया, मैं पूर्वज, मैं पूज्य और मैं पुण्य आत्मा हूँ, तो पूर्वज हूँ, पुण्य पूज्य हूँ और पुण्य आत्मा हूँ, तो उसमें हमारा सुदर्शन चक्र भी आ जाता है। फिर कर्म करावनहार बाबा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ,
मेरी एक चुप से सबके सौ सुख है। मैं चुप हूं ना तो सब सुखी है, क्योंकि गड़बड़ हमारे बोलने से बहुत होती है। आप देखना, मार्क करना, हम बोलते हैं ना तो गड़बड़ बहुत होती है, हमारा चुप रहना ही अच्छा होता है। तो मेरी एक चुप से 100 सबके 100 सुख है ना। और अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते वो तो रोज ही रहेगा हमारा। ठीक है। और मैं कर्म बंधनी नहीं हूँ, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ। तो इसमें इसका अभ्यास जब हम करेंगे तो वो वाला कि चारों तरफ अव्यक्त फरिश्ता दिखाई दे वो भी आ जाएगा। तो ये है हमारा चार्ट। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो शांति। सॉरी, लीव हो गए भूल से। बोलो, अभी किसी का कोई प्रश्न है इसमें? ओम शांति दीदी। वो हाँ, वो लिखने वाले पॉइंट है वो तो बहुत अच्छे हैं। कल से ही धारणा में होने लग गए कि मैं चुप हूँ तो वेरी सौ गुड, सबके सौ सुख है। मैं वेरी गुड, करा बहुत हुआ बढ़िया। तो वो प्रैक्टिकल में होने लग गए कल से ही, मैंने जब से चार्ट देखा था। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। पूछना था कि चार्ट आप लिख के दिया है ना दीदी, तो हाँ वो जी। मैं ना जब ग्रुप में से तो वो सब डिलीट हो हाँ जाता है। फिर उसमें से वापस में किसी दूसरे का चार्ट होती है, उसको वो फॉलो करके मेरे को लिखना पड़ता है, तो वो कैसे करना है? हाँ, डिलीट कैसे हो जाता है आपका? वो डिलीट तो ग्रुप होता नहीं। में वो किसी ज्यादा ने ज्यादा होते हैं, तो वो कोई मैं कई बार क्या है, माताएं नहीं पता चलता ना तो उसका ग्रुप का सेटिंग बिगाड़ देती है। तो उसके अच्छा। लिए कभी ऐसा होता है। आज आज ये चार्ट भेजा है ना, आज सब क्या करना, लास्ट फास्ट और उड़ान वाले ग्रुप में सब कुछ डिलीट कर दो, है ना। हाँ फिर हाँ आज जैसे नया चार्ट जो देंगे हम वापस उसको ग्रोथ वाला ये तीनों भेज देंगे। फिर उसको पिन भी कर लेना सभी लोग, उड़ान में भी मैं ही कर दूंगी, उड़ान में और लास्ट फास्ट में। फिर वो वापस वहां से सीधा पिन किया हुआ मैसेज आप क्लिक करोगे, उसमें से आपका आ जाएगा। आपको किसी का लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ, वो गड़बड़ होता है, इसलिए मैंने कहा मैं पूछ क्योंकि लेती हूँ बहुत आज। भर गया है ना, बहुत भर गया है। हम खुद आप सब आप डिलीट कर देना रात को, सभी लोग डिलीट कर देना और रात को हम भेजकर फिर पिन कर देंगे। ठीक है। हाँ जी। बाकी पता नहीं कोई सेटिंग अगर किसी ने छुआ हो, और वो कई बार ऐसा होता है, माता ये सेटिंग बिगाड़ देती है तो सब चला जाता है ना। और किसी को कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन धवल भाई? अनी जी, आपका कोई क्वेश्चन? धवल भाई आप माइक ओपन कर सकते हो। सभी बहनें हैं आपकी, माताएं बैठी हैं, तो प्लीज आप शाय नहीं रहे, भाई हो आप सबके। हाँ, देखो आज पांडव के लिए भी बाबा ने कहा ना, पांडव है तो सब कुछ है। पांडव भी बाबा के साथ कंबाइंड है। कभी हेलो आपकी दीदी। आवाज तो सुने हम। ओम शांति जी। कह रहे थे कि मेरा होमवर्क वाला नहीं हो पाता है दीदी, क्या उसमें नहीं हो रहा? हमारा नाम नहीं दिखाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, मुरली भाई तो वैसे हम देखते हैं, लेकिन अभी हम होमवर्क वाला हमारा कभी का ही नहीं हुआ है। हाँ, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। नहीं तो आप उसमें नाम हमारा ऐड नहीं देखे तो सबका था, लेकिन किसमें नहीं हमारा है, नहीं। कौन से ग्रुप में नहीं है? लास्ट फास्ट वाले लास्ट सो फास्ट वाले जिसमें में? होमवर्क भेजते हैं, अच्छा, विनीता तो जी का इसलिए नाम हम नहीं है। नहीं। जी जी, कोई बात नहीं। भाविका बहन, विनीता जी का नाम देख लेना जरा, आपको नहीं समझ में आए तो पूछ लेना हमसे। ठीक है। हाँ, विनीता बहन आपका होमवर्क में नाम होगा, आप चार्ट और होमवर्क दोनों ही भेजना है हमें। होमवर्क लिखना है और चार्ट भी भेजना है। मुरली तो हम भेजते हैं, लेकिन होमवर्क वाला में हमको नहीं दिखता है मुरली, इसलिए नाम। कोई, चलो कोई बात नहीं, करते हैं, है ना। भाविका बहन है निमित लिस्ट भेजने वाले, तो वो सेवाधारी है, वो देख लेंगे। चलो, और धवल भाई जी क्या? जी दीदी, वो क्या था ना थोड़ा। ओम शांति जी, बोलो। नहीं समझ में आया क्या पूरा चार्ट? आ गया ना पूरा चार्ट समझ में? हाँ आ गया। डरा तो कोई डरे तो नहीं हो, कोई हाँ मैं घबराए डर। तो नहीं हो? बस इतना कर लोगे ना तो सारा पुरुषार्थ हो गया। फिर देखो बाबा उससे भी सूक्ष्म चार्ट करवाएगा हमसे, है ना। तो कोई भी कंफ्यूजन हो और कोई भी किसी को कुछ पूछना हो, जो आत्माएं नहीं दे रही है प्लीज दे। बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। भगवान जब रिक्वेस्ट करता है तो हम तो क्या कह सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है जो चार्ट नहीं दे रही, क्योंकि होमवर्क में लंबा लिस्ट होता है, चार्ट वाले में लिस्ट इतना लंबा नहीं होता है। तो सभी का होमवर्क में भी नाम होना चाहिए और
चार्ट वाले में भी नाम होना चाहिए। जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, नहीं हो रहा है ना तो नो लिखो, लेकिन दो। ठीक है? चार्ट देना ही है, आगे बढ़ना है ना, इधर-उधर बीच में नहीं लटकना, है ना? हमें बीच में नहीं लटकना है, ना इधर के ना, कल कहा ना इधर के ना उधर के नहीं रहना है। अब आई हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन ही गए हो ना, पूरा स्वाहा हो जाओ बस। अंतिम सांस तक लगे रहेंगे बाबा, है ना? बाबा बोले नहीं, इसको संपूर्ण बनाना ही पड़ेगा। हम अपना करें ना, हम अपना 100% दें, फिर बाबा को जो कराना होगा, फिर राज़ी तेरी रज़ा में बाबा। फिर जो पद दोगे, जो कराओगे हम तैयार हैं, लेकिन हम अपना 100% देंगे। उच्च पद के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। लिखा है ना, पास विथ ऑनर होने के लिए, मतलब हमें धर्मराजपुरी के डंडे नहीं खाने हैं। ठीक है? सबके जीवन में अलग-अलग समस्याएँ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम समझ सकते हैं, हमारे भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्हीं में से हमें समय को चुरा कर, बचा कर, बच कर, गुप्त रीति अपना पुरुषार्थ करना है। वही तो शेर बच्चे हैं, है ना? तो हम बिगड़ बिल्लियाँ नहीं हैं, हम शेरनी शक्तियाँ हैं, हम बाबा के शेर बच्चे हैं, हम करेंगे, ठीक है? तो बहुत प्यार से बाबा से आज शांति से बैठना नुमा-शाम में, योग करना, और 10 मिनट भी अगर योग किया ना, आपको 10 मिनट भी टाइम मिले, बस बाबा ये चार्ट के लिए मुझे पक्का बना दो आप। मैं अच्छे से इस चार्ट को फॉलो कर पाऊँ और फिर इसको भर पाऊँ, है ना? मैं आपके घर का सैंपल हाउस बन पाऊँ, ठीक है? बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय हो गया है, अभी 1 घंटा हो गया, तो अभी हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं। ओम शांति दीदी, जी, हाँ जी, मुझे बोलो। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जी। आपके आप जिस भी वाइब्रेशन से फोन करती है ना, वो इतने पावरफुल है। मैं जब अमृत वेला उठा करती थी, तो मतलब उनका वो कुछ कहते नहीं थे, पर उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते थे ना, क्या आधी आधी रात को जग जाते हो, कहाँ पे रहते हो, ये वो। और अभी जैसे जब से आपने कॉल करना शुरू किया है ना, अगर हुँ। बाय चांस मेरी आंख ना खुले ना, तो बंदा सामने से जगाएंगे, आपके उठने का टाइम हो गया है। बाबा को साथ में लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा भी व्यर्थ चले। कि मनीषा हम्म, बहन बोल रहे थे ना कि दीदी हम पर बोझ चढ़ेगा, तो नहीं चाहते कि आप पर बोझ चढ़े, तो बाबा को बुलाते हैं और फिर बाबा को बोलते हैं, बाबा अपने बच्चों को जगाओ चलो, है ना? और फिर सूक्ष्म फिर हम वतन में भी चले जाते हैं। आप लोगों को फ़ोन करने के दीदी बाद मुझे वतन तो में भी सब इतना मिरेकल। आपका माइक ऑफ हो गया। ओम शांति। मतलब ऐसा लगे कि जैसे कोई जादू हो रहा है। वो इतना गुस्सा होते थे, सेंटर जाऊं तो गुस्सा होए, ऐसे बैठी रहूं कास्केट के आगे तो उनको बुरा लगता था। मतलब कहते नहीं थे, लेकिन मुंह उनका बन जाता था। और अभी जैसे जादू चल रहा है सामने से, आप उठ जाओ, रात शाम को भी घर आते खाने का, मैं खाना ले लूंगा, तुम अपने योग में बैठे रहो। अपनी मुरली लिख लो, लाइट बंद, भले थोड़ी देर बात करना, कोई बात नहीं, बाहर मत जाओ। वाह, वाह! ये आपकी तपस्या है, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, आपकी तपस्या का फल है ये। आप जो इतनी शिद्दत से सब कुछ करना चाहते हो, इतना बिज़ी होने के बाद भी, तो देखो बाबा उसका फल दे रहा है, ये प्रत्यक्ष फल होता है और यही खुशी है ना? हाँ, पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन जब सहयोगी सब होते हैं तो बहुत मज़ा आता है, वरना बैकग्राउंड में म्यूज़िक सबका चलता रहता है, लेकिन हमारे तो हमें जो करना है वो करना ही है, ठीक है? उसको इग्नोर करके भी, लेकिन बढ़िया है, बाबा ये सब देवकुल की आत्माएँ हैं, आज नहीं तो कल इनकी फाइल ओपन होने वाली है ना? तो उनका दिल से रोज़ शुक्रिया करो। अच्छी-अच्छी डिशेज़ बना के खिलाओ, बहुत अच्छे वाइब्रेशन दो उनको, ठीक है? चलिए जी, शुक्रिया बाबा का कसम और छूटने आपसे। लग। हाँ जी, बोल रही हूँ, मेरे तो मतलब फादर इन लॉ वगैरह मतलब प्याज लहसुन बिना खाना नहीं खा रहे थे, बहुत ऐसे। अभी मैं जीरे में बना दूं, कुछ भी बना, तू जो बनाती है ना अच्छा होता है, चलेगा, तू बना दे तेरे हिसाब से। वो प्रसाद बन गया ना, अब तक वो खाली भोजन था, अभी वो प्रसाद बन गया, भगवान खुद आकर बनाता है ना, क्योंकि हम बाबा को हम्म, कंबाइंड रखकर बनाते हैं, तो और इतना ज्ञान योग जो आप कर रहे हो, उसके वाइब्रेशन तो फैलेंगे देखो। कड़े पेपर भी आएँगे, अभी अच्छा-अच्छा हो रहा है, कई बार ऐसा भी होगा कड़े पेपर भी आएँगे, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहो सब बात के लिए, ठीक है ना? जी चलिए जी, जी। अभी हम मनसा सेवा नहीं ले पाएँगे, आज सेंटर पर सेवा पर भी जाना है। हम ड्रिल रख लेते हैं, वही 5 स्वरूप का शॉर्ट वाला अभ्यास रखते हैं, सभी को साथ में करना है, हाँ? सब अपनी कमर कस लो बराबर, अच्छे से आज से फिर से पुरुषार्थ नए सिर से शुरू करो, ओके जी? सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।